ये तरीका है इनका, देखिए। तुम सब मुझे पागल बनाने की कोशिश में। मुझे मुझे जाने दो, माँ मेरा इंतजार करेंगे। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जय श्री राम। तो गाइस आज का ब्लॉग थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि गाइस अभी तो आप देखे होंगे कि जो दिल्ली में हो रहा है, जो गाइस जंतर मंतर में हो रहा है, जो गाइस नागपुर में हो रहा है। तो गाइस नागपुर में जो चल रहा है अभी अपना सिर्फ शिक्षा के लिए हो रहा है, और जो दिल्ली में चल रहा है वो भी सिर्फ अपने फ्यूचर और अपनी शिक्षा के लिए हो रहा है। तो गाइस मतलब इसमें आपकी राय क्या रहेंगी वो भी मैं आपसे पूछूंगा। तो गाइस जो दिल्ली में चल रहा है गाइस, मतलब दिल्ली में जंतर मंतर के पास चल रहा है गाइस, उसमें आपने देखा होगा गाइस। आपको कुछ अपने ये इंस्टाग्राम के माध्यम से दिखाऊंगा गाइस। देखिए गाइस, अभी जो देखे जा रहे हैं वहाँ पर अभी 20 जुलाई को गाइस सोमवार की सुबह, मतलब गाइस सुबह गाइस मतलब बच्चों पे जो लाठियां बरसाई गई है। मेरे को तो शिक्षा मंत्री का नाम भी नहीं मालूम क्या है। तो गाइस थ्रू है उस मंत्री में गाइस, उसके कारनामे में गाइस उसने गाइस काम ही क्या देश के लिए क्या काम किया होगा, समझ में नहीं आता यार कि मतलब ये देश की सरकार है कि क्या है। गाइस मुझे तो लग रहा है कि मतलब इनको इतनी गालियां दूं कि मैं तो मैं मतलब बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ भाई। मैं कंट्रोल करना पड़ रहा है। क्या ये अपनी सरकारी क्या है मतलब। शिक्षा मंत्री का नाम क्या है? धर्मेंद्र प्रधान। आप सर, आपको शर्म आनी चाहिए। आप इतने बड़े नल्ले हो कि मुझे आपका नाम तक पता नहीं है। क्यों नहीं पता? क्योंकि आपने ऐसा कुछ जिंदगी में उखाड़ा नहीं है कि आपको मुझे आपका नाम पता हो। सबसे बड़ी शर्म की बात आपके लिए ये है कि मेरे को आपका नाम नहीं पता है। दूसरी बात, मुझे ऐसा पहले लगता था कि किसी के काम से किसी को जज नहीं करना चाहिए, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, काम से बिल्कुल जज करना चाहिए। अगर जो चाय बेच रहा है उसको इतना ही पता है कि पानी में दूध कितना मिलाना है, चीनी कितना मिलाना है और चाय पत्ती कितना मिलाना है, उसके अलावा उसको देश को कैसे संभालना है उसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है। और दूसरी बात, आपका शिक्षा मंत्री, क्योंकि सर मेरे को आपका नाम याद नहीं रह रहा है और इतना इज्जत नहीं देना चाह रही हूँ मैं आपको, क्योंकि आपने कुछ उखाड़ा नहीं है। इनकी बात मैं करना चाहूंगी। मोदी जी का पूरा नाम पता है क्या? अरे यार मोदी, हाँ शायद नरेंद्र दामोदर दास मोदी। थोड़ा अब इतने साल से 8 साल से राज कर रहे हैं, थोड़ा 12 साल से 12 साल से 8 साल हुए ना, 2014 से 2026। 12 साल से अच्छा 12 जो भी है, बताओ ना कि सरकार इतनी नल्ली है कि मेरे को उनका काम तक नहीं पता। भाई वो कितने साल से काम कर रहे हैं, सबसे बड़ी शर्म की बात ये है। दूसरी बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी नेता हैं उनके बच्चे कोई भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम जितने भी लोग हैं ना, सारे मिडिल क्लास वाले हैं। हाई क्लास अपर क्लास वही है जो मोदी जी के टच में है, हम लोग नहीं है टच में। इसका मतलब अपन मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है। दैट इज वाई वी आर हेयर। और उनके कोई बच्चे यहाँ इंडिया में नहीं रह रहे, उनको नहीं पता कि किसी की जान जा रही है, क्यों जा रही है। और एक बार और बता दूं, वो इतना इग्नोर पता है क्यों कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है तुमने चंदा चोरी करवाया। मैं किसी भी यहाँ पे नेता का सपोर्ट नहीं करने आई हूँ। सबसे पहली बात, मेरा कोई भी पॉलिटिकल कुछ भी, मेरे को पॉलिटिक्स का मेरे को पी तक नहीं पता, बट स्टिल आई एम हियर, क्योंकि तुमने जो स्टूडेंट के साथ इतनी बकचोदी करी है ये टॉलरेटेबल नहीं है। अगर तुम अभी, मेरे को पता है कि तुम्हारी एज हो गई है मोदी जी, आपकी एज हो गई, पहली बात आपको अभी आपको मैं नहीं बोलूंगी रिजाइन देने के लिए, आपको कुछ मोहलत देना चाहूंगी। और दूसरी बात, ये धर्मेंद्र प्रधान जो है, आपके शकल से भी आप राक्षस ही दिख रहे हो, पहली बात तो। और दूसरी बात, आपको शर्म आना चाहिए कि इतने बच्चे, कोई मेरे को नहीं लगता यहाँ पे कोई नल्ले हैं भाई। सब लोग पढ़े लिखे होंगे, सब लोग हाईली एजुकेटेड होंगे।
कोई काम करके आ रहा होगा, कोई रिक्शा चला के आ रहा होगा, कोई ऑटो चला के आ रहा होगा। लेकिन आप सोचो कि आपके अगेंस्ट इतने बच्चे क्यों खड़े हैं। आप और एक चीज और, आप दूसरे देश में जाके अपनी इज्जत बढ़ा रहे हो। आप अगर इस देश में आके आप कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हो, यहाँ के युवा अगर आपसे खुश नहीं है तो आपको चुल्लू पर पानी पीकर डूब मरना चाहिए। आप दूसरे देश के लोगों को खुश कर रहे हो। अरे भाई, वो आपको नेता नहीं बनाए, हमने बनाया आपको, हमने आपको सेलेक्ट किया, इसीलिए आप हम पे राज कर रहे हो। वो आके ट्रम्प आपको नहीं जिताएगा, वो मेलोडी आके आपको नहीं जिताएगी। आपको चॉकलेट ले जाने के लिए उनके पास, आपके पास बहुत टाइम है। और यहाँ पे जो युवा मर रही है, 25 लोग मरे हैं, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। पहली बात मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, अमेरिका में जितने भी हिंदू है वो इस चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अमेरिका में भी यही तो कह रही, सबसे बड़ी शर्म की बात आपके लिए यही है कि हम लोग आपके इंडियन, अगर आप इंडिया में कितना कुछ उखाड़ रहे हो तो हम लोग आपके अगेंस्ट क्यों है। यू नीड टू थिंक अबाउट इट। और पहली बात, आपकी एज हो गई, आप इतना नहीं सोच सकते, मुझे पता है। 2020 से 25 में क्या होगा सरकार को, मतलब क्या कर दिया लोगों ने। मतलब इस जो काम पुलिस को शांति से बैठ के बोले करना चाहिए, वही पे गाइस पुलिस बच्चों पे लाठियां बरसा रही है। वो गाइस धुएं वाले बम सके बच्चों को हो जाए। और गाइस जो फांसुक जो थे, जो मैकेनिक इंजीनियर थे, वो जब गाइस उनके आंदोलन में आए, दीपक सर जो उनके आंदोलन के साथ खड़े हैं, भाई भूख हड़ताल कर रहे हैं, भाई उनकी हड़ताल तुम शांति से करने दो ना, उनको तुम मार क्यों रहे हो। मतलब ये एक हद होती है। गाइस पहले मैं बीजेपी के बहुत सपोर्ट में था, अब नहीं, अब बिल्कुल नहीं। गाइस हमको एक अच्छा पढ़ा लिखा सीएम चाहिए, पढ़ा लिखा मंत्री चाहिए। गाइस मैंने भी पढ़ाई किया हूँ, मैंने गाइस फाइनल ईयर किया हूँ बीकॉम से। गाइस शिक्षा का अधिकार भाई हर एक बच्चे को होना चाहिए। गाइस तुमने सरकार बनते ही, मोदी की जो बीजेपी की सरकार बनते ही, तुमने सीधा 1 लाख सरकारी स्कूल तुमने बंद करा दिए, प्राइवेट स्कूल तुमने चालू करा दिए, फीस तुम भयंकर ले रहे हो। ये चल क्या रहा है, चल क्या रहा है ये। मतलब हद होती है चीज की भी। गाइस आपको मैं कुछ वीडियो दिखाऊंगा ये वाली, फिर हम ऐसी बातें करेंगे। जब मैंने अली से वीडियो देखने गए, मतलब भाई मैं रोने लगा कि मतलब एक कैसा सीन हो रहा है, कि हो क्या रहा है हमारे इंडिया में, कि मतलब कुछ भी करना, लेकिन इनको भैया मारना है तो मारना है, इनकी जिंदगी बर्बाद करना है तो करना है। गाइस शिक्षा मंत्री को एग्जाम का ई भी आता है, या मोदी को देश रहने का डी भी आता है। कोई इलेक्शन नहीं, हमारी बारी आएगी ना वोट की, किसी को वोट नहीं देंगे, कोई यहाँ पे वोट के लायक नहीं है। हम पीसफुली, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हमें जो पुलिस वाले बैरिकेड में धक्का दे रहे हैं, यहाँ पे मारा है, कमर पे मारा है, ये कोई बात होती है। हम भी मारे इनको, हम मारेंगे, लाठी चार्ज करेंगे, ये करेंगे, बैठाएंगे, एम्बुलेंस में जाओ, इसके लिए एम्बुलेंस में जाऊँ मैं, ये लगा एम्बुलेंस में जाओ। हम रेप के खिलाफ लड़ते हैं, इन लोगों ने खुद अभी लड़कियों के कपड़े फाड़े हैं। हाँ। ये लोग लड़ेंगे क्या हमारे खिलाफ? सोनम जी को पकड़ा, सोनम जी को उन्होंने पकड़ा, जो क्रिमिनल्स है उनको नहीं पकड़ते इतनी जल्दी। वो 60 भूखे हैं, उनके लिए आवाज नहीं उठा रहे। इन्होंने फीमेल, आज हम मार्च करने आ गए तो ये लोग आवाज उठाएंगे। इन्होंने कपड़े फाड़े, औरतें मार रहे हैं पुलिस वाले चल रहे हैं इस तरीके से। और क्या करें, हम सेफ्टी दे रहे हैं, कैसी सेफ्टी दे रहे हो आप लोग? मार के सेफ्टी, हमें यहाँ लड़ रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं ये लोग, कह रहे हैं हम हंस रहे हैं। हंसी आ रही है इन लोगों को। अबे मैम गई है, बोली ताबीज, हमें नहीं समझ, ये क्या बोल के गई है? क्या एम्बुलेंस में जाओ, इसके लिए एम्बुलेंस में जाऊंगी मैं। बताओ, ये सिविल गवर्नमेंट है। इन लोगों को मारना है ना, हमें जान से मार दे एक बार गोली से। फ्यूचर खराब कर रहे हैं। हमने अभी तक गाली नहीं दी, हमने एक लफ्ज भी गाली का इस्तेमाल नहीं करा। बस हमने, हमारी ये क्या है कि हम वो बैरियर तोड़ रहे हैं, वो बीच बोल के गई है हमें। बताओ, ये क्या है? हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारे को राइट है, स्पीच है। हम जब अपने इस राइट को यूज कर रहे हैं ना, ये लोग अपने हाथ उठा रहे हैं। एजुकेशन हमारा राइट है ना, क्यों एजुकेशन का सिर्फ सेफ्टी दे रहे ना? वो इतनी सेफ्टी दी है कि सारे गिर गिर के लॉकडाउन का बैरियर पे सिर्फ चोट लगी है इसको। इस तरीके इतनी सेफ्टी से आ रहे हैं हम भी। जो भी ये बात सच्ची है रख रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ। हाँ भाई, जो मैंने वीडियो देखा था कि भैया पुलिस वाले को मारने को ऑर्डर क्यों दिया गया भाई, और मार भी तो मार गया है। शिक्षा मंत्री ने अपने गुंडे भेज के सिविल ड्रेस में विदाउट नेम प्लेट पब्लिक में गए बच्चों को मार रहे, जो गए छोटे छोटे बच्चे उनको तक मारे। सोचो, और जिसने कैसे आवाज उठाई जंतर मंतर में
किसी का भी सर फोड़ दिया, किसी का भी हाथ में मार दिया, मतलब पैर तोड़ दिए गए, मतलब भाई वो चलने के लायक नहीं बचा। अब हो रहे कि हम इनको दवाखाना लेके जा रहे हैं। सोनम सर की वाइफ के बाल खींचकर घसीट कर लेकर जा रही है पुलिस उन्हें। देखिए अभी भी पुलिस ये देखिए लड़ाई देखिए, ये देखिए किस तरीके से मार रहे हैं। ये लाठी चार्ज देख सकते हैं आप यहाँ पर, और मैं आपको भी दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर ये क्या किया जा रहा है। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस का जो लाठी चार्ज है वो क्लियरली आपको समझ आ रहा होगा। और प्रोटेस्ट को ज्वाइन करने के लिए आए थे, दिल्ली से ही हैं, और इनको इतनी तेज लाठी और डंडे से मार के। हाँ जी सर, आप प्लीज एक बार बताइए आप कहाँ थे, कैसे हुआ सब कुछ? मैं 10th क्लास से हूँ, मैं JEE की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, 11th में आया हूँ अभी। एंड हम लोग जा रहे थे संसद की तरफ, मार्च कर रहे थे हम लोग। रास्ते में मतलब अचानक हम बैरिकेडिंग सारी हटा दी थी, एंड फिर अचानक से एक पुलिस की मतलब बहुत बड़ी वो वेव आई थी हमारी तरफ। एंड मैं इतना आगे नहीं था, मैं पीछे था, बट टू सेव ऑल द गर्ल्स, टू सेव ऑल द वल्नरेबल पीपल, मैं वहीं पे खड़ा रहा। एंड आई डिडंट रियलाइज कि मैं सबसे आगे आ चुका हूँ, एंड मैं अब उनका मतलब सीधा डंडा पड़ेगा मेरे पड़ेगा। तो आई वॉज स्टैंडिंग देयर एंड लगातार मैं पीछे ही जा रहा था, पीछे भी नहीं जा सकता बिकॉज पीछे की तरफ भीड़ थी। आई वॉज स्टक देयर एंड मुझे लगातार डंडे पड़े, मेरे पैरों पे 2 पड़े, मेरे पैर मेरे यहाँ पे 1 पड़ा है। एंड इट इज एक बार दिखाइए। ये दिल्ली पुलिस की बर्बरता है जहाँ पे स्टूडेंट्स के ऊपर डायरेक्टली हमला करा जा रहा है। क्या वहाँ पे महिलाओं को भी ऊपर हमला? किसी को नहीं बताइए। देखिए हमारे कपड़ों का क्या हाल किया है। प्लीज अब इन कपड़ों को लेके मैं अपने घर जाऊँ, मैं अपने पेरेंट्स को भी बता के नहीं आई हूँ। मैं कॉलेज के बहाने से यहाँ आई थी प्रोटेस्ट में, मेरे कपड़े ही फाड़ दिए उन लोगों ने। ये दिल्ली पुलिस है जो कहती है कि हम आपकी रक्षा के लिए यहाँ पे हैं। BNSS लगाया ना, वो सुरक्षा के लिए यूज होती है। ये क्या कर रहे हैं आप? स्टूडेंट्स मेल फीमेल आप किसी का भी ध्यान नहीं रख रहे हैं। हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल? यहाँ पे स्टूडेंट है क्या ये आतंकवादी हैं? क्या ये स्टूडेंट्स आतंकवादी हैं आपकी नजरों के अंदर, जिनके ऊपर आप इतनी बर्बरता कर रहे हैं? आपसे बोला गया था कि आप आराम से, हम लोगों पीसफुल मार्च का मतलब क्या होता है? हमारी पहली मांग थी कि ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट पीसफुल मार्च पे चलेगा, लेकिन यहाँ पे आप इतने हथियार यूज कर रहे हैं, इतना फोर्स यूज कर रहे हैं, बल का प्रयोग कर रहे हैं। क्या ये लेजिटिमेट है? दिल्ली पुलिस, अमित शाह से पहला सवाल है, ये दिल्ली पुलिस की कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर नहीं आती है दिल्ली पुलिस। ये अमित शाह ने सीधा डायरेक्ट अटैक करवाया किसके ऊपर? देश के स्टूडेंट्स के ऊपर, जो अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं कि हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी के नाम पे आप क्या दे रहे हो इन सबको? लाठी डंडे। और जो कि 21 दिन से भूखा बैठा है आदमी बच्चों के लिए, तुम उसको ही मार रहे, मतलब उसको भाई तुम घसीट के ले जा रहे हो। कैसी मतलब समझदारी समझ में नहीं आती सरकार की, कैसी समझदारी है? उसको तुम घसीट के ले जा रहे हो, उसकी वाइफ को तुम भैया बाल पाड़ के घसीट रहे। गाइस 2-3 मेरे पास वीडियो ऐसे है कि मतलब उनको बताया, उनको मतलब घसीटा गया है, वो किया गया है, मतलब उनकी वाइफ को मतलब बाल पकड़े घसीटा गया है, मतलब आपकी कुछ वैसे न्यूज आई मेरे पास में। और गाइस बताऊंगा चीज बाद में कि बच्चे भाई रो रहे हैं, भाई बच्चे रो रहे हैं कि भैया हमारे साथ ऐसा क्यों 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 कर रहे हो, क्यों कर रहे हो हमारे साथ ऐसा? भैया भाई मेरे को तो बोलने के लिए वर्ड नहीं है, क्या मैं क्या ही बोलूं सरकार के लिए। तो सोचता है भाई अपनी सरकार अच्छी है कि भाई हमको लगा था कि हमारा मोदी आया है भाई 2014 में, भाई 2030 तक हमारा देश एक उज्जवल भविष्य बनेगा, भाई हम मतलब उज्जवल बनेंगे। मोदी ने एक नारा लगाया था, एक भाषण दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देश को उन्नति में ले जाओ। लेकिन आज ये लग रहा है गाइस कि उसी बेटी पर, क्या बोलूं भाई, उसी बेटी को गाइस मारा जा रहा है। मतलब भाई सरेआम लाठियों से मार रहे गाइस। एक बच्ची ने बताया था कि पुलिस वैन के बाजू में ले जाके उसको मतलब झगड़े में जब उनको मारा गया तो उसके कपड़े फाड़ दिए गए, छाती में उसकी लात रख रहे हैं। मतलब इतनी गंदी तरीके से कौन करता है? और ये दिल्ली पुलिस है। गई दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, अगर उसी राजधानी में ऐसा होगा लगा नहीं था मुझे। हम रेप के खिलाफ लड़ते हैं, इन लोगों ने खुद अभी लड़कियों के कपड़े फाड़े हैं। सब दलाल है, सबके सब हैं। हम हर युग में जन्म लेते हैं, हर युग में मरते हैं, यही गद्दारों की बदौलत, तुम जैसे गद्दारों की बदौलत। हमारी बारी आएगी ना वोट की, किसी को वोट नहीं देंगे, कोई यहाँ पे वोट के लायक नहीं है। समझाइश दी जा रही है, ये देखिए इसके कल का सीन है कि
लाठीचार्ज हुई है और जो गोले बरसाए गए बच्चों के ऊपर, जो कैदी से आंखें खराब हो रही है तो शरीर खराब होता है, जो बरसाए गए। तो गाइस विधानसभा के बाहर जब ये सब जो चीज हुआ है ना, तो वहां से मैडम खुद आई है और बातचीत की है। मैं तो एक चीज बोलूंगा, पढ़े लिखे युवा हैं हम, हमारी सरकार चुनना हमारा हक है, शिक्षा मंत्री चुनना हमारा हक है। अब ये हमको से हमारा इतना चाहिए कि हमको पढ़ा लिखा शिक्षा मंत्री चाहिए और पढ़े लिखे हमको मंत्री नेता चाहिए गाइस। लेकिन गाइस मैं क्या ही बोलूंगा यार, हमारे मिनिस्टर अपने ये प्रधानमंत्री के लिए गाइस, मुझे तो थू ऐसे प्रधानमंत्री में गाइस मतलब बहुत ही वो आ रही है गाइस। बच्चे विधानसभा के बाहर गए लाठी से लाठी खा रहे हैं, मार खा रहे हैं, पीट रहे हैं और गाइस प्रधानमंत्री हंसते हंसते उनको देख के तब जा रहा है। मतलब गाइस विधानसभा से वो निकल गया, उसको लेके जा रही गाइस। मेरे को तो उनकी सिक्योरिटी में तक शर्म आती है, मतलब उन पे गाइस वो खुद उसको बचा रहे कि आरएसएस की शाखा से पैसे मिलते हैं और बकायदा यहाँ पे जंतर मंतर पे आकर के पीसफुल प्रोटेस्ट को डिसरप्ट करने का उनका रोजगार का काम है। लिटरली वो लोग आकर के उनके कपड़ों जेंडर पे कमेंट करते हैं। इसलिए अगर इस प्रोटेस्ट में लोग आ रहे हैं, पीसफुली अपनी बात रख रहे हैं और उनके साथ ये कुछ चाटुकार लोग बदतमीजी कर रहे हैं, तो हम लोग जो वहाँ पे जिनको ये स्टूडेंट सपोर्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप हमारी बात करिए, ये तो एक इररिस्पॉन्सिबल बात होगी कि स्टेज पे हम उनको इनवाइट ना करें और उनको मौका ना दें कि जो इंडिग्निटी उनको इस जंतर मंतर पे गोदी मीडिया के हाथों सहनी पड़ी है, वो वापस वहाँ पे जाकर के अपनी बात भी ना कर पाएँ। वो जर्नलिस्ट जो जर्नलिज्म का एथिक नहीं समझते हैं, जिस इंसान से बात करते हैं उस इंसान की बेसिक डिग्निटी की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं सोशल मीडिया पे, उन पत्रकारों को जवाब देने के लिए उज्जवल और हर्षित से बेहतर कोई इंसान नहीं हो सकता था। इसलिए उनका स्टेज पे आना और ये कहना कि हम हर प्रोटेस्ट में आएंगे, हर पब्लिक साइट को ऑक्यूपाई करेंगे, चाहे वो प्रोटेस्ट की हो, क्लासरूम की हो, शिक्षा रोजगार की हो, हम हर जगह एग्जिस्ट करेंगे। और आपका कोई अधिकार नहीं बनता है कि हम जो अपने मर्जी का कपड़ा पहनने आए, बात नीट की कर रहे हैं, बात परीक्षा की कर रहे हैं, रोजगार की कर रहे हैं। आप कौन होते हैं हमें कपड़ों पे रिड्यूस करने वाले, हमारे लिंग पे रिड्यूस करने वाले? आप कौन होते हैं? जिसको बाहर निकालना चाहिए आज शिक्षा मंत्री को, वो उसको छुपा दिए। भैया पैसा मिल रहा है ना, पैसा जेब में जा रहा है, उनके पैसा जेब में जा रहा है ना, तो उनको छुपाओ। एक्सपायर जो 2017-25 के एक्सपायर आंसू बॉम्ब तुम किसी के ऊपर फेंक रहे हो, जाहिलियत की हैवानियत की हद होती है। मैडम मेरा ऑफिस यही है, मैं दिन भर देख रही थी, 8 घंटे अपनी आंखों से देखा है मैंने। जिस बेकदरी से तुम डंडे बता रहे हो, तुम्हारे बाप का कुछ खा रहे थे, तुम्हारे बाप का कुछ मांग रहे थे, तुमसे सिर्फ ये बोल रहे थे हमारी बात सुन लो। 22 दिनों से सारे बच्चे यहाँ भूखे बैठे हैं, किसी के बाप में दम थी तो सुने उनकी आवाज। जब कल सारे बच्चे इकट्ठे हुए ना, इनकी फटके गीली हो गई कि अब हम क्या करें। तो इन्होंने जब इनकी फटी पड़ी थी तब इन्होंने अपने दल्ले भाड़े के टट्टू 700-800, जिसमें दम है ना, मेरा नाम नोट कर ले, गरिमा सूर्यवंशी, 700-800 भाड़े के टट्टू इन्होंने भीड़ में छोड़े। और जो बच्चे इतनी दूर दूर से आए हैं, कोई सिक्किम से, कोई तमिलनाडु से, ऑल ओवर पैन इंडिया से स्टूडेंट्स आया हुआ है, ठीक है, मैं मानती हूँ, ओके, 1000 में से 20 लोगों ने ऊधम मचाया, बाकी के क्या? बाकियों पे तुम्हारा हक बनता था मारने का, ठीक है, तुम्हें डराना था, तुम्हें डर था कि बच्चे तोड़ फोड़ ना करे, आतंक ना मचा दे, तुम उसको आराम से हैंडल कर सकते थे। सिर्फ तुम लाठियों से डरा सकते, तो तुमने किसी लड़की का सर फोड़ दिया, वो अपने पेरेंट्स से लड़की आई होगी कि मैं खुशी बताऊंगा गाइस, आज का है गाइस तीसरे दिन जो अभी हड़ताल हुई। मतलब गाइस ये तो जो भूख हड़ताल है वो गाइस अपने पिछले अपना 20 जून से चल रहा है, लेकिन गाइस आज आज गई 22 जुलाई है। तो गाइस देखते हैं कि आज क्या होता है। और भाई बात भी कर रहे हैं वो लोग, क्या चल रहा है देखेंगे। लेकिन गाइस ये गलत है गाइस, मुंह में तो इतनी गंदी गंदी गालियां है ना गाइस की कंट्रोल करना पड़ता कि भाई ये गालियां हम लोग ना दे। अपने देश के लोग है भाई, मंत्री हैं भाई, जो काम विजय थालापति सीएम कर रहे हैं वैसे काम तुम भी करो मोदी। लेकिन उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है अभी भाई, इतने युद्ध हो रहे, युद्ध हुए थे, तेल महंगा करा दिया। हाँ भाई, एलपी पेट्रोल में एथेनॉल मिला दिया भाई। हम चुन के आ रहे थे भाई, तुम क्या भैया हमारी मारोगे मिला के।
हमने तुमको चुना है ना, ये सोच लेना सरकार को भी कि भैया अगर जनता उठा सकती है तो फिर उसको गिरा भी सकती है। तो सोच लेना कि जनता के हाथ में इतनी पावर है ना कि अच्छे से अच्छा मंत्री लेके भी आ सकते हैं, पीएम लेके भी आ सकते हैं। गाइस अब तो भैया वोट देने का अधिकार मेरे को है, वोट का अधिकार मुझको है भैया। अब तो हम वोट नहीं देंगे कि वोट इसलिए दे रहे कि सरकार अच्छी नहीं आ रही है, पैसा खाने वाले लोग आ रहे हैं और ऐसे दिखावा करते आने का अच्छे भैया हम अच्छे, हम ये करेंगे वो करेंगे। 2030 में सरकार पूरे देश को बदल देंगी, ऐसा देश को। जो गाइस 1947 हमारा देश आजाद हुआ था गांधी जी के वजह से। नहीं, गांधी जी ने अंग्रेजों से लड़ाई की थी, वहां पे तो कोई लाठी चार्ज हुई थी, शांति से आंदोलन हुआ था ना। तो फिर आज क्यों हो रहा है भाई? लाखों बच्चों की तुमने जिंदगी बर्बाद कर दी पेपर के एग्जाम को लीक करके, नीट के पेपर तुमने लीक करके एग्जाम लीक कर दी। अगर वही तुम्हारा बेटा उसमें एग्जाम में बैठेगा, वो भी उसी आंदोलन में जाएगा, तो तुमको कैसा लगेगा? तुम्हारे बच्चे को पुलिस वाले मारेंगे, तुमको कैसा लगेगा? मतलब ये हमारे बच्चे नहीं पिटना चाहिए या पैसा है तुम्हारे हाथ में कुछ भी है। कैसे पुलिस हो आप, कैसे पुलिस हो? मार रहे हो आप लोग, कपड़े मार रहे हो आप लोग। आपको लगता है आप हमें रोक लोगे? हाथ उठा सकते हो बस आप, कैसे ड्यूटी आपकी? मैं ये कह रही हूँ हम भी 18 के होंगे, हमारा भी वोट का टाइम आएगा, देखते हैं किसे वोट देंगे। एक भी किसी सरकार को वोट नहीं देने के, सारे के सारे चोर हैं, सारे चोर हैं। मोदी चाहते हैं कि हम चाय बेचें, हम भी चाय वाले बन जाएं। अपने फ्यूचर के लिए लड़ना गलत है, अपने फ्यूचर की लड़ना गलत है। करेंगे ऐसी नौकरी का जब जनता ही नहीं बचेगी। मित्रों कहने से काम नहीं चलता है, मित्र मानना भी पड़ता है। मैं भी सपोर्ट करती थी बीजेपी को, पर अब मजाल है मैं किसी को दे दूं तो वोट। नेता अनपढ़ नेता को बना दिया एजुकेशन मिनिस्टर, उसको एजुकेशन का ही नहीं आता होगा। हम कल सुसाइड करें, इससे अच्छा आज मार दो हमें, आज मार दो, निकालो गोली और मार दो सारे। मैं पैसा तो क्या, जो गरीब लोग है वो लोग क्या करेंगे? जो गरीब लोग क्या करेंगे? उनके बच्चे क्या करेंगे? तो तुमको शर्म आनी चाहिए। शिक्षा मंत्री की वजह से हमारे देश के 20 बच्चों ने मरे, बस उनकी भरपाई कौन करेगा? उनको न्याय कौन दिलाएगा? उन्हीं बच्चों को न्याय दिलाने के लिए दीपक सर और जिनके ऊपर 3 इडियट्स की मूवी बनी थी वो सर। भाई मेरे पास अभी कुछ टाइम पहले 2 फोटो बोला ये सर है कौन यार? मतलब भाई जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है भाई, वो बंदे ने क्या, जब गाइस मैंने उनके बारे में पढ़ा भाई ये अपने देश के मतलब एक ऐसे मैकेनिकल इंजीनियर है जो सिर्फ शिक्षा के लिए उन्होंने आवाज उठाई है। गाइस एक चीज बताऊंगा, दारू के लिए आवाज उठाओ, सिगरेट के लिए आवाज उठाओ, इनको फर्क पड़ जाए क्योंकि वहां से इनको टैक्स आता है। अगर गाइस समझ लो कि 50, 2000, 1-2 लाख लोग भी गाइस दारू और सिगरेट के लिए अगर गाइस बेकार चीजों के लिए आंदोलन करेंगे ना, तो गाइस सरकार यूं उनके वसूलेंगे, वहां से उनको टैक्स आता है, उनको आता है टैक्स आता है, उनके जेब में पैसा आता है। हाँ गाइस बच्चों ने अपने फ्यूचर के लिए आवाज उठाई, गाइस बच्चों ने अपने फ्यूचर के लिए आवाज उठाई, शिक्षा के लिए आवाज उठाई, तो उनका क्या आवाज सुनी जाएंगी? गाइस एक दौर आएगा ना जब ऐसे मंत्री गाइस यही वह बच्चे उठा के फेंक देंगे, क्योंकि शिक्षा बच्चों का अधिकार है। गाइस आज तुम पुलिस वाले बने हो, हाँ आर्मी वाले बने, जो तुम बच्चों को मार रहे हो, ये तुम गाइस पढ़ाई से बने हो ना, ये तुमने शिक्षा से बने हो ना, ये तुम तो ऐसे नहीं बने होगे। तुमने गाइस पढ़ाई की है, एग्जाम दिए, तब जाकर तुम इससे बने ना। गाइस जब ये जो पुलिस ने मारा है ना, तुम घर जहाँ जाना खुद को तुम शीशे में देखना, अपने बच्चों को देखना कि हमने किन बच्चों पे हाथ उठाया है, लाठें उठाई है। बहुत अच्छा काम किया सर, घर पे जाके बच्चों को बताना पापा ने बहुत अच्छा काम किया है। बच्चों को मार के हंस रहे हो, प्राउड महसूस करना, प्राउड। बच्चों को बताना अपने। तुमने भैया एग्जाम तुमने ऐसा लिख के होगा, ये एक बार नहीं हो रहा है, ये 2 से 3 बार हो चुका है। नीट के एग्जाम लीक 2 से 3 बार हो चुका है।
इसी के लिए बच्चों ने आवाज उठाई है। और जब बच्चों ने भाई गाइस आत्महत्या की थी ना, तो गाइस दिल रोता है भाई। इतनी मेहनत करने के बाद जब गाइस तुम एक एग्जाम को लीड कर दो, उनकी तुम जिंदगी बर्बाद कर दो, तो बच्चे क्या करेंगे? सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। आत्महत्या करेंगे ना यार। मैं तो बच्चों के सपोर्ट में हूँ। अगर सीजीपी कॉकरोच पार्टी का समर्थन में हूँ मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता। बस इतना है कि भैया, और गाइस आप लोग कमेंट कीजिएगा कि भैया कमेंट बॉक्स को फाड़ दो। सीजीपी पार्टी को आगे बढ़ाना है, इस मोर्चे को आगे बढ़ाना है। देश बचाओ और मोदी हटाओ। गाइस मुझे आपसे सिर्फ बस 2 ही कमेंट चाहिए। अगर गाइस आप लोग चाहते हो मोदी और शिक्षा मंत्री को हटाने के लिए, तो गाइस आप लोग ब्लैक हार्ट भेजोगे, और देश को बचाना है तो गाइस आप लोग रेड हार्ट भेजोगे। मैं अलग भी अपना व्लॉग एंड करता हूँ। आई होप आपको मेरा आज के वाला व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और गाइस कमेंट बॉक्स को फाड़ देना।